तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है और वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कल मेरा था एग्ज़ाम IBPS क्लर्क 2021 वाला और कल था 19 दिसंबर, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसा था मेरा एग्ज़ाम और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे वेरियस सब्जेक्ट्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ वो है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में पहले तो 5 मिसस्पेल्ड वर्ड आए थे, जिसमें से आपको रॉन्ग स्पेलिंग वाले वर्ड्स को फाइंड करना था। उसके बाद आया था पैराजंबल, जो कि 5 मार्क का था, 5 मार्क्स का। उसमें मेरा जो सीक्वेंस बना था वो था ये DBAEC। आप मुझे बताना आपका क्या सीक्वेंस था, और मुझे लगता है ये वाला सीक्वेंस सही है। पहले मैंने BD को लास्ट में दे दिया था और AEC को पहले दे दिया था, तो लास्ट में मुझे लगा यही वाला सही होगा। तो आप भी मुझे बताना कमेंट में आपका सीक्वेंस क्या बना था। उसके बाद 5 मार्क्स का आया था करेक्ट सेंटेंस, जिसमें से हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था। और उसके बाद आया था सिंगल फिलर्स, जो कि 5 मार्क का था। देन आया था वर्ड यूसेज के 3 क्वेश्चंस, उसमें से एक जो वर्ड था वो था ब्रेक, मैंने इसको नहीं किया। और लास्ट में आया था आरसी में जो सिनोनिम आया था वो था इनकॉन्ग्रुअस का, जिसका मैंने आंसर दिया था इनअप्रोप्रिएट। आप भी मुझे बताना आपका क्या आंसर निकला था। और उसके बाद और एक वर्ड था क्लियर, जिसका एंटोनिम पूछा गया था, उसका मैंने आंसर दिया था वेग। और एक वर्ड था वो मुझे याद नहीं है, शायद रीडिंग था, उसका मैंने आंसर किया है या नहीं वो भी मुझे याद नहीं है। तो इंग्लिश में मेरा टोटल बना है 23। एक था मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, तो एक्चुअल में वो बनता है 24 मैंने अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 30। इसके बाद बात करते हैं क्वांट्स के बारे में। तो क्वांट्स में सबसे पहले मुझे मिला था मिसिंग नंबर सीरीज़, जो कि 5 मार्क्स का था। इसको मैंने कर दिया था, एक शायद मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन था, इसमें मुझे लगता है 10 to 12 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशंस थे, उसमें से मैंने शायद एक को छोड़ दिया है या फिर 2 को छोड़ दिया है। देन हमें मिला था एक DI, जो कि 5 मार्क्स का था। और DI था PQRS, 4 कंपनीज थे शायद, और वो सेल कर रहे थे स्वेटर, जैकेट और ब्लैंकेट। तो इसी के बारे में यही एक टेबल में दिया हुआ था और उसका हमें क्वेश्चंस के आंसर करना था। तो इसमें से एक क्वेश्चंस लास्ट वाला जो था वो थोड़ा लेंदी था, तो वो मैंने बना के भी फिर से छोड़ दिया, क्योंकि आंसर मेरा नहीं मिल रहा था, शायद मैं ही कोई गलती कर रहा था। तो इसके हमें मिल रहे थे 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशंस के 10 to 12 क्वेश्चंस, और मिसिंग नंबर सीरीज़ के आए थे 5 क्वेश्चंस। उसके बाद हमें मिला था केसलेट DI, जो कि 5 मार्क्स का था, जो मैंने नहीं किया। और देन था अर्थमेटिक में मैंने एक सम किया था, जो कि था एज का, जिसमें मेरा आंसर आ रहा था 75 आंसर आ रहा था मेरा। और उनका शायद ये दिया हुआ था 5 इयर्स पहले का एज दिया हुआ था, दो पर्सन्स का। तो उनका एज मेरा 65 निकल रहा था, और उसके सम ऑफ एजेस पूछा था प्रेजेंट में, तो मेरा आंसर जो निकला वो 75 था। आप भी मुझे बताना आपका क्या निकला। देन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें सबसे पहले मुझे मिला था फ्लोर बेस्ड पज़ल, जिसमें से 7 फ्लोर्स थे और ये 5 मार्क का था। तो जो सीक्वेंस बना था, ये सीक्वेंस बना था मेरा BGECFAD। आपका क्या सीक्वेंस था आप भी मुझे बताना। और उसके बाद और एक ऑर्डर बेस्ड पज़ल मिला था, इसमें शायद मुझे लगता है 3 मार्क्स का ये था, ये 3 या 4 का था, 5 का था शायद नहीं था, 5 मार्क्स का ये शायद नहीं था। तो इसमें जो मेरा सीक्वेंस बना था वो OMQLPN ऐसा बना था, जिसमें से 2 जन का एज दिया हुआ था, M और N का। M का एज नहीं, शायद ये वेट था 72, वेट था शायद, एज नहीं 72 था, और N का था 45, और हमें O का फाइंड करना था, प्रोबेबल वेट। तो मेरा आंसर आया था 75। और एक क्वेश्चन था जिसमें से कुछ PN ऐसा कुछ दिया हुआ था, और MQ ऐसा कुछ प्लस करके उनका एज दिया हुआ था, लास्ट में शायद P का फाइंड करना था, ऐसा कुछ था शायद, उसका भी आंसर मैंने किया है। उसके बाद हमें मिला था एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल,
एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल मिला था। ये वाला मत देखिए, ये रॉन्ग मैंने बना दिया। मैं एक्चुअली इसको थ्रेड में बनाता हूँ, अंकुश लांबा सर से मैंने सीखा है। तो अगर आप बनाए होंगे तो आपका शायद ऐसा बना होगा, और मेरा ऐसा बना था। तो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह का है, आप मुझे बताना आपका कैसा बना था। और इसके 5 मार्क्स थे, और ऑर्डर रैंकिंग के शायद 3, और फ्लोर के 5 मार्क्स थे, फ्लोर बेस्ड पज़ल के। तो उसके बाद हमें ये वाले क्वेश्चंस मिले थे। चाइनीज़ कोडिंग 5 मार्क्स के थे, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ ये वाला मैंने छोड़ दिया था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ इसके 5 क्वेश्चंस थे। देन BR जो ब्लड रिलेशन है उसके 3 मार्क्स थे। ये मेरे शिफ्ट में सबसे पहले, मतलब मेरे को सबसे पहले यही वाले क्वेश्चंस मिले थे, जो कि मैंने स्किप कर दिया था। मैंने सोचा था लास्ट में बनाऊंगा, और लास्ट में मेरे पास लगभग 3 मिनट बचे हुए थे। तो मैं ये बना रहा था तो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया। जो रिलेशन बन रहा था, एक पर्सन ऐसा था, उससे उससे ऐसा उनके 2 चिल्ड्रंस थे, और उसका वाइफ भी था और 2 चिल्ड्रंस थे। और 2 चिल्ड्रंस के यहाँ में कोई मैरिड, मैंने ऐसे ऐसे इधर में शायद S बना था, तो S मैंने इनका चाइल्ड दिखा दिया था। तो मुझे लगता है M यहाँ पे था, M का चाइल्ड होने, मतलब M का अगर चाइल्ड दिखा था और इसका बेटा अगर M दिखा था तो शायद मिल जाता। और यहाँ पे P था शायद, और P अनमेरिड था बोल रहा था, P अनमेरिड था, और मेरा जो आंसर निकल रहा था वो P मैरिड दिखा रहा था। तो मुझे लगता है इस तरफ में इसका भी एक भाई था, M का भी एक भाई था, उसका अगर वाइफ मैं दिखा देता, और इन दोनों को, M को और एक जो M का भाई था, उन दोनों को अगर इनका चाइल्ड दिखा देता तो मेरा आंसर मिल जाता। मुझे यही लगता है। तो मेरा तो रॉन्ग हो गया, लास्ट में मैं ये कर नहीं पाया। तो उसके बाद टाइम भी ख़त्म हो गया, तो मैंने ब्लड रिलेशन को छोड़ दिया। देन आए थे शायद 3 सिलॉक्स थे, और 2 इनइक्वालिटी के आंसर क्वेश्चंस थे, काफ़ी सिंपल से थे, और 2 मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। इसमें एक क्वेश्चन शायद ऐसा था, ABCD समथिंग कुछ ऐसा था, लेटर्स दिया हुआ था 6-7, उनको हमें राइट टू लेफ़्ट अरेंज करना था। तो मैंने पहले उसको लेफ़्ट टू राइट अरेंज कर दिया था, वो मेरी गलती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा टाइम ले गया। राइट टू लेफ़्ट अरेंज करके उसके बाद हमें बताना था कौन सा लेटर फिर से आ रहा था, मतलब 2 बार आ रहा था अपना, मतलब 2 बार, मतलब वो सीक्वेंस में जो पहला सीक्वेंस था उसमें जैसा था, सेकंड वाले सीक्वेंस में भी वो अपने पोजीशन में था, मतलब पोजीशन जिसका चेंज नहीं हुआ था, वो वाला आंसर हमें बताना था। तो वो मेरा बन गया था। और एक वर्ड था डिसडेन, इसका पेयर निकालना था हमें, तो टाइम मेरे पास बचा ही नहीं, तो ये मैं कर नहीं पाया। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स थे, इंग्लिश में थे 24, जो कि 23, मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा, उसमें मैंने हाथ में भी वो लिख के लाया था, तो उसमें 23 दिखाएगा, क्योंकि एक जो मार्क फॉर रिव्यू था उसका आंसर मैं मतलब पकड़ा नहीं। तो वो काउंटिंग में तो आ जाता है, तो वो उसका आंसर मैंने किया था, लेकिन वो काउंटिंग में मैंने पकड़ा नहीं था, तो ये 24 होना चाहिए। और क्वांट्स के जो अटेम्प्ट्स थे मेरे वो थे 20, और जो रीजनिंग के अटेम्प्ट्स थे वो थे 24। जानता हूँ बहुत कम है, सब इंग्लिश में तो चल जाएगा, लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग में मेरे हिसाब से बहुत कम है। 2-3 इसमें और थोड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैं कर सकता था। अर्थमेटिक मैं ऐसे भी बहुत डरता हूँ अर्थमेटिक से, बहुत सारे लोग डरते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो डरते भी नहीं है, वो अर्थमेटिक करके आते, और जो अर्थमेटिक करते हैं उनको एक अपर एज मिल जाता है दूसरों के ऊपर। तो ये तो मेरा ख़राबी हो गया। और उसके बाद रीजनिंग में मैं होप कर रहा था मैं 30 लगभग बना ही लूँगा, लेकिन वो कुछ 2 एक क्वेश्चन में फंसने के कारण मेरा अटैम्प्ट यहाँ पे भी रुक गया, तो बहुत कम हो गया। तो इसमें मैं टोटल कर पाया 24, तो जो टोटल बन रहा है मेरा वो बन रहा है 68। और मैं असम से बिलोंग करता हूँ, तो पता नहीं होगा कि नहीं, थोड़ा डाउट है। लेकिन पिछले साल जो कट ऑफ था वो कट ऑफ था लगभग 54, हाँ 54.50 था लास्ट ईयर का IBPS क्लर्क का कट ऑफ। तो पता नहीं, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ होगा कि नहीं, लेकिन मैं मेंस के लिए पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ। और शुरू मतलब स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था, तो अभी
प्री एग्ज़ाम्स के लिए मैं ओनली प्री पे फोकस कर रहा था, तो अभी मैं मेंस के लिए भी स्टार्ट कर दूंगा फिर से। और आप मुझे बताना आपके अटेम्प्ट्स कितने थे। मैं होपफुल हूँ हो जाए तो अच्छा है। अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी रही तो शायद हो जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश मेरा गड़बड़ा गया तो फिर चांसेस कम है। सबके अटेम्प्ट्स भी बहुत है, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ 80 70 से ऊपर ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं, 75 80 90 बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मेंस के लिए प्रिपरेशन कर तो स्टार्ट तो कर ही दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप अपने अटेम्प्ट्स मुझे बताना मत भूलिएगा। और जो सीक्वेंस मैंने बोला इंग्लिश में, जो पैराजंबल था ओल्ड पैटर्न का, उसका सीक्वेंस, फिर जो रीजनिंग में पजल्स थे उसके सीक्वेंस आप मुझे बताना ज़रूर। फिर मुझे भी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ।